हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो इससे पहले किया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था समुच्चयों का अंतर पढ़ा था। उसी में हमने समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी और समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ा था, जो लास्ट एक्सरसाइज थी 1.4 एक्सरसाइज जो थी। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 1.5, तो उससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है समुच्चयों का पूरक, किसी समुच्चय का पूरक। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है समुच्चय का पूरक, देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है ये है समुच्चय का पूरक, और इसी पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज केवल इस पे ही बेस्ड है। मतलब कोई और अलग से बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, बस एक ही टॉपिक है, समुच्चय का पूरक। ठीक है, समुच्चय का पूरक। तो बच्चों समुच्चय का पूरक क्या है देख लेते हैं। बच्चों समुच्चय के पूरक की हम डेफिनेशन जो पढ़ेंगे, तो माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें यही आ जाती है कि बच्चों जब भी हम समुच्चय का किसी एक समुच्चय का पूरक निकालते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सम्मिलन पढ़ा था, सर्वनिष्ठ पढ़ा था, अंतर पढ़ा था। उसमें दो दो समुच्चय चाहिए थे ना, मतलब ए सम्मिलन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए का अंतर बी के साथ, मतलब ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे जो पूरक होता है ना बच्चों, वो एक किसी एक समुच्चय का पूरक निकलता है। ठीक है ना, एक समुच्चय का पूरक। तो वो एक समुच्चय मान लो हमने ए का पूरक निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों क्या है, इस वाले जब भी हम किसी समुच्चय का पूरक निकालते हैं बच्चों, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है यू। यू का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो मैं सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता था। सार्वत्रिक समुच्चय बच्चों एक अधिसमुच्चय, किसी समुच्चय का अधिसमुच्चय से मतलब एक बड़ा समुच्चय उस समुच्चय से भी। ठीक है ना, तो होता था जिसके अंदर की क्या होता था, दूसरा समुच्चय होता था, मतलब एक बड़ा समुच्चय। तो हम यहाँ पे मान लो हम ए का क्या निकालना चाहते हैं, पूरक निकालना चाहते हैं। तो पहले हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय पता होना चाहिए कि जिसके अंदर ए है। तो मान लिया कि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय और ए क्या है, यू का एक उपसमुच्चय। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो भी ए बी सी डी जो भी यू के अंदर होते हैं, ठीक है ना, वो सब उसके उपसमुच्चय होते हैं। तो यू एक सबसे बड़ा होता है। तो माना यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय, और ए यू के अंदर है, ए यू का क्या है, एक उपसमुच्चय। तो अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ए का पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय बच्चों वो होता है कि यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयव नहीं है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, उन अवयव यू में से वो वाले अवयव लेने हैं बच्चों जो ए में नहीं है, मतलब ए वाले अवयवों को हटा देना है। ठीक है, तो समुच्चय, किसी भी समुच्चय का पूरक क्या हुआ, समुच्चय का पूरक ये हुआ जिस समुच्चय का हम पूरक लेते हैं। एक तरीके से हम अभी किसका पूरक लेना चाह रहे थे, ए का पूरक ना, और हम बोल रहे हैं कि ए के अवयव नहीं है। इसका मतलब है हमें जिस भी चीज़ का पूरक लेते हैं ना, जिस समुच्चय का, तो उसके सारे के सारे अवयवों को हटा देते हैं यू में से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। क्या करते हैं हम, मतलब इसको कभी कभी हम ऐसे भी पढ़ते हैं, ए नॉट मतलब ए नहीं। ठीक है, ए पूरक का मतलब, ए का पूरक का मतलब ए नहीं, मतलब ए नहीं चाहिए हमको। ए को हमने पूरी तरीके से ए के अवयव आते ही नहीं है। ए के पूरक में मतलब ए के अवयव आएंगे ही नहीं। तो यू में से क्या करेंगे, ए के अवयवों को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर हमें किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना है तो हमें क्या करना है, जो उसका सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसमें से उसके अवयवों को हटा लेते हैं। ठीक है, तो जिस समुच्चय का हमें पूरक निकालना होता है वो तो बिल्कुल भी हमारे जो हमारा आंसर होता है, मतलब जो पूरक होता है, उसमें उसका एक भी अवयव नहीं आता है। तो इसीलिए इसको ए नहीं भी कहते हैं कभी कभी, ए नॉट। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसको निरूपित किससे करते हैं। ठीक है, तो ए के पूरक को, ए मान लो कोई समुच्चय ए है, तो इसके पूरक को किससे करते हैं, ए, और इसके ऊपर डैश लगा देते हैं बच्चों, ऐसे करके ए डैश। तो ए के पूरक को ए डैश से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पहले हम दो में लगा रहे थे ना बच्चों, दो में तो हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो उनके अलग अलग चिन्ह थे, यू था, इस तरीके का था, माइनस था। लेकिन ये तो एक में ही लग रहा है। ठीक है ना, हालांकि तुम्हें मैंने बताया कि यू का भी यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन पूरक हम किसका पूछ रहे हैं, पूरक यू का थोड़ी पूछ रहे हैं, पूरक कह रहे हैं ए का, ए के पूरक को। तो ए का पूरक है तो ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, इसका मतलब ये है ए का पूरक। तो इसको ए के पूरक को हम इससे निरूपित करते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ए का पूरक बच्चों, ए के पूरक को
ए डैश से निरूपित करते हैं। और ए डैश इक्वल टू, हमने अगर ऊपर वाली में बात देखूं जो मैंने ऊपर तुम्हें पढ़ाया था, क्या बताया था कि हम क्या कहते हैं, जो एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है उसमें से हम क्या करते हैं, हम ए के अवयव नहीं है, मतलब ए के अवयवों को हटा लेते हैं। तो करना तुम्हें ये है सिंपल सा, तुम्हें अगर इतना याद रह गया, क्या ए का पूरक बराबर बच्चों होता है u माइनस ए। मतलब क्या करना है, जो सार्वत्रिक समुच्चय u है उसमें से ए के अवयवों को क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, u में से क्या करना है, ए के अवयवों को हटा देना, बस इतना है। तो ये तुम्हें आ गया कि किसी भी समुच्चय का पूरक का मतलब होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय के अवयवों को तुम्हें हटा देना है। ठीक है ना, माइनस कर देना है। तो अगर हम इसको और उसमें देखें, समुच्चय निर्माण रूप में देखें, तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू u, मतलब x जो अवयव हैं वो u के तो हैं लेकिन किसके नहीं हैं, और x नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब a के वो नहीं है। इसमें मेन यही होता है बच्चों कि वो अवयव a के नहीं होते हैं, तो हमें a के अवयव हटा देने हैं u में से। ठीक है, तो इसीलिए इसको कभी कभी हम a नॉट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम देखना चाहें वेन डायग्राम से, ठीक है, ये तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से देखना चाहूँ, ठीक है, तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे इसको, क्योंकि हमने सबके लगभग वेन डायग्राम देखे ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, तो हम इसका भी वेन डायग्राम देखते हैं ज़रा। तो ये तो हो गया यू। ठीक है बच्चों, ये वाला ये समुच्चय होगा, अभी तो सिंगल एक ही समुच्चय ना ए। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि ए का पूरक, ठीक है ना, ए का पूरक कौन सा होगा। ये तो ए है, ये पूरा का पूरा यू है। ठीक है, ए का पूरक, तो अभी मैंने क्या बताया, यू में से क्या करना है, ए को हटा देना। तो अगर बच्चों इस पूरे के पूरे में से ए वाले को हटा देना, मतलब ए हमको नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो कौन सा वाला पोर्शन बचेगा यू का, ये वाला बचेगा ना बच्चों, देखो ये वाला बिना ए वाला, ये वाला, मतलब ए नहीं चाहिए। ए का पूरक का मतलब होता है ए नहीं, तो हमें ए नहीं चाहिए था। तो ए के अलावा जो है, मतलब यू में से ए को माइनस करना, ये पूरा का पूरा यू था, यू में से ए को हटा दो, तो जो बचा, तो जो बच्चों ये बचा, यही वाला ही पोर्शन क्या होता है, यही होता है ए का पूरक। ठीक है, ये तो ए था अंदर वाला, और ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए का पूरक हो जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू यू, मतलब यू में तो होना चाहिए, लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू ए, एक में ए के ए वाला नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करना है इसके क्वेश्चन। सबसे पहले उदाहरण 20 देख लेते हैं कि माना, इसके क्वेश्चंस में बच्चों एक खास बात रहेगी। क्या खास बात रहेगी, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी समुच्चय का पूरक हम पूछते, क्वेश्चन में पूछा था ए का पूरक, बी का पूरक, सी का पूरक, तो वो तब तक नहीं निकल सकता जब तक क्या ना दिया हो क्वेश्चन में यू। तो इसमें एक खास बात ये रहेगी कि जो भी क्वेश्चन में तुमसे पूरक पूछा जाएगा ना बच्चों की, पूरक ज्ञात करो, तो उसमें यू हमेशा दिया होगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से दिया होगा। बिना सार्वत्रिक समुच्चय के हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो हम जो उदाहरण 20 है उसमें सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सार्वत्रिक समुच्चय यू। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है ए की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर दे रखा है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, और पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि ए का पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ए का पूरक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, u माइनस ए, मतलब हमें क्या करना है, u में से, ठीक है, u में से ए के अवयवों को हटा देना है। ठीक है, निकाल देना, फिर जो अवयव बचे वो हमारा आंसर होगा। तो ए में से बच्चों u में से एक वाले को हटाते जाओ, एक है, एक को हटा दो, ठीक है, 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, 7 और 9 को। तो जो बाकी बचे, कौन कौन से बच्चे देखो ज़रा, एक को हटा दो, कौन सा, 2। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वाला, 3 हट गया। ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट कौन सा हट गया, 5 हट गया तो कौन सा आया, 6। 7 भी हट गया तो कौन सा आया, 8। 9 भी हट गया तो कौन सा आया, 10। तो कुल मिला के हमने किया, यू में से 1 3 5 7 9 ये हटा दिए, 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 7 और 9 हटा दिया, तो ये बचे हमारे पास 2 4 6 8 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ए का पूरक बराबर इतना आ गया। ठीक है बच्चों, उदाहरण 21 है बच्चों, देखो, माना u
पहले समझ लो कि यू क्या है इसमें, ठीक है ना, और ए क्या है। वो तुम्हें अगर समझ में आ जाएगा तो ईजिली तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में तुमको कैसे ए का पूरक ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, यू क्या है, एक सह शिक्षा विद्यालय। सह शिक्षा विद्यालय पहले बता देता हूँ। सह शिक्षा मतलब यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, उसे सह शिक्षा बोलते हैं। तो सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो इतना समझ में आ गया यू क्या है। कुल मिला के यू है कोई एक स्कूल है, ठीक है ना, उसके क्लास 11th के जो विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वहाँ पे, उनका समुच्चय। तो यू हो गया 11th के सारे बच्चे, ठीक है। तो यू हो गया 11th के सारे बच्चे। अब नेक्स्ट है ए क्या है, ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। ए में कौन से बच्चे आ रहे हैं, कक्षा 11th के लड़कियां आ रही हैं बस खाली, ठीक है। तो उन्होंने कहा ए का पूरक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ए का पूरक जो हम ज्ञात करते हैं, ए का पूरक क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, यू माइनस ए। मतलब यू क्या था, यू था कक्षा 11 के सारे बच्चे, और कक्षा 11 के बच्चों में से माइनस मतलब हमें हटा देने, कौन से, ए को हटा देना। ए क्या है, कक्षा 11 की लड़कियां, मतलब तो कक्षा 11 के सारे बच्चों में से अगर हम लड़कियों को हटा दें, ठीक है ना, लड़कियां हमें नहीं चाहिए, तो कौन से क्या बचे फिर, इसका मतलब हमारे पास बचे कक्षा 11 के सभी लड़के, ठीक है। तो इस तरीके से ए अगर कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है तो ए का पूरक क्या हो जाएगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय हो जाएगा बच्चों। तो ए का पूरक हो जाएगा कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय, ठीक है बच्चों, ये आ गया होगा समझ में, का समुच्चय, ठीक है। सभी 11 के सभी बच्चों में से हटा देंगे किसको, लड़कियों को। लड़कियों को हटाने के बाद कौन से बचते हैं, सभी लड़के बच जाएंगे। तो कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय ए का पूरक आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम उदाहरण 22, इसमें मेरे ख्याल से लास्ट है ये उदाहरण, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों क्या उदाहरण 22 जो है, ये जो पूरक है उससे रिलेटेड तो है ही, लेकिन इससे पहले जो तुमने थोड़ा सा यूनियन, इंटरसेक्शन मतलब सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, वो भी मिक्स हो रखी है इसमें। तो सभी की सारी चीज़ें मिक्स होके तब ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें क्या आता है, तुम्हें यूनियन भी आता है, मतलब सम्मिलन भी आता है, सर्वनिष्ठ भी आता है, पूरक भी आता है, तो तब तुम इस मिक्स वाले क्वेश्चन को भी ईजिली कर सकते हो। तो बच्चों इसमें देखो यू का मान दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसमें यू के साथ साथ में और कौन कौन से समुच्चय दे रखे हैं, ए का मान दे रखा है 2 3, ठीक है। इसके अलावा और कौन से समुच्चय दे रखे हैं, ए के अलावा एक बी समुच्चय और दे रखा है, और वह है 3 4 5, ठीक है। तो कुल मिला के बस इसमें एक तो सार्वत्रिक समुच्चय और 2 ही समुच्चय दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि वो ज्ञात करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक तो उन्होंने कहा ए का पूरक ज्ञात करो, दूसरा उन्होंने कहा है बी का पूरक, तीसरा उन्होंने कहा है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो समझते रहना कि पूछा क्या क्या है। एक तो पूछा है कि ए का पूरक, दूसरा पूछा है बी का पूरक, तीसरा पूछा है ए का पूरक यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बी का पूरक, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ बी का पूरक। नेक्स्ट ये पूछा है ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो ये सब चीज़ें ज्ञात करनी है, तो तुम्हें मेरे ख्याल से आराम से ये कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इतने पे ही ख़त्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने इसके बाद नेक्स्ट कहा है कि फिर मतलब ये सब चीज़ें जब तुम ज्ञात कर लोगे तो फिर सिद्ध कीजिए, ठीक है, फिर सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है। तो फिर ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो इसको हम बाद में देखते हैं कि जो सिद्ध करनी है, सबसे पहले हम जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको निकालते हैं एक एक करके बच्चों, ठीक है। तो हल इसका हम लिखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, सबसे पहले पूछा ए का पूरक। तो क्या बताया था मैंने, ए का पूरक है ना, क्या बताया था मैंने, ए का पूरक मतलब यू माइनस ए, मतलब क्या करेंगे, यू में से ए के अवयवों को हटा देंगे, ठीक है। तो यू तो ये है, तो यू में से ए के अवयव को हटा देंगे। ए के अवयव कौन से बच्चों, 2 और 3, तो इससे 2 और 3 को हटा दो तो कितना बचा, 1 4 5 6। तो ये हो गया 1 4 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम
क्या पूछा गया हमसे, बी का पूरक, ठीक है। ये तो ए का पूरक आ गया। नेक्स्ट पूछा है बी का पूरक, तो बी का पूरक भी निकाल लेंगे हम। यू में से किसको करेंगे, बी को माइनस कर देंगे। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में इस बार हम बी के अवयवों को हटा लेंगे। तो 3, 4 और 5 को हटा लो, 3, 4, 5 को हटा लो तो क्या बचा, 1, 2 और 6 बचा। तो इसका मतलब है बी का पूरक कितना आ गया, 1, 2 और 6 आ गया। बी का पूरक आ गया 1, 1, 2 और 6। नेक्स्ट क्या पूछा बच्चों, ध्यान से देखना, ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक, मतलब ए का पूरक और बी का पूरक में जो क्या होगा, कॉमन होंगे। सर्वनिष्ठ का मतलब जानता हो, ये वाले चिन्ह का मतलब, जब वहाँ पे पूरक ना होता तो हम यही तो पढ़ते थे कि ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब ए और बी में कॉमन। लेकिन इस बार क्योंकि यहाँ पे पूरक लगा, इसका मतलब हमें ए का जो पूरक है और बी का पूरक है उन दोनों में कॉमन देखना। तो हम ए और बी का पूरक तो निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ए का पूरक और सर्वनिष्ठ बी का पूरक का मतलब क्या हुआ कि ए के पूरक और बी के पूरक में कॉमन कौन सा है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक तो ए, एक है, उभयनिष्ठ क्या है मतलब, ठीक है। एक तो एक है, दूसरा क्या है देखो, 4 है नहीं, 5 है नहीं, नेक्स्ट क्या है 6। तो 1 और 6, 1 और 6 ऐसी संख्याएं जो इसमें भी और इसमें भी है। तो ये हमारा आंसर इसका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या पूछा था, नेक्स्ट पूछा था ए यूनियन बी, मतलब ए सम्मिलन बी। तो ये भी हमें याद करना आता है बच्चों, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। ए यूनियन बी, यूनियन में मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, हम क्या करते हैं, ए के भी अवयव लेते हैं, बी के भी अवयव लेते हैं, और अगर अगर क्या होते हैं, ए और बी के दोनों अवयव कोई कॉमन होता है तो उसको केवल एक बार लिखते हैं। तो हम ए के अवयव पहले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 3, इसके बाद हम बी के लिखेंगे, लेकिन 3 हम देखेंगे कि पहले से ऑलरेडी लिखा है तो अब हम 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे नेक्स्ट 4 और 5। तो ए के भी लिख दिए, बी के भी लिख दिए, कॉमन 3 था उसे एक बार लिखा। तो ये हो गया, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें ज्ञात कर ली हैं, ठीक है बच्चा। इसके बाद उन्होंने कहा था कुछ चीज़ सिद्ध करने के लिए बोली थी ना, ठीक है। तो अब वो सिद्ध करते हैं। तो उस सिद्ध करने के लिए बच्चों करना क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखना है और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि तो जो दायां पक्ष है इसका वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। दायां पक्ष क्या था, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है। तो ए का पूरक, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का पूरक ये हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना आया, इतना आया, ठीक है। इसका मतलब है हम जो बायां पक्ष है इसका, ठीक है, ये भी अगर हम इतना ही ला दें तो बाएं पक्ष है क्या, ए यूनियन बी, इस पूरे का पूरक। तो ए यूनियन बी तो हम निकाल चुके हैं ना, बस हमारा काम इतना रह गया कि हम ए यूनियन बी का पूरक निकाल दें। तो बच्चों हमने करना है क्या, निकालना है ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का पूरक निकालो ज़रा, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो दे रखा है, ठीक है ना, इस पूरे का पूरक निकालना है, ठीक है ना। अभी तक तुमने पढ़ा था किसी एक समुच्चय ए का पूरक पढ़ा था ना, ये भी पूरा का पूरा एक ही समुच्चय है। तो ध्यान से देखो, ए यूनियन बी हमने निकाल रखा है ना, 2, 3, 4, 5। तो एक तरीके से 2, 3, 4, 5 का तुम्हें पूरक निकालना है, ठीक है। तो फिर से समझ लो क्या करना है। पूछा गया है ए यूनियन बी, इस पूरे का पूरक निकालो, मतलब जो ये पूरा समुच्चय आया इसका पूरक निकालना है। ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसका पूरक निकालना। तो किसी भी समुच्चय का पूरक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसे यू में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, हटा देते हैं। तो हमें ए यूनियन बी का पूरक निकालने का मतलब है हमें यू में से ए यूनियन बी के अवयवों को हटा देना। तो हमें कौन सा अवयव हटाना है, 2, 3, 4, 5। तो इसमें से क्या करो, 2, 3, 4, 5 इन्हें हटा दो। तो कितना बचा, 1, 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 6। तो तुमने ध्यान से देखा, देखोगे बच्चों तो 1, 6 यही तो आंसर था ये। इसका मतलब है ये कितना हो गया, 1, 6 तो ये भी था ना। तो ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना, इति सिद्धम। तो बच्चों एग्जाम्पल्स ये कंप्लीट हो गए हैं इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा एक चीज़ जो लास्ट में भी दिया है बुक में, तो वो है पूरकों के गुणधर्म, ठीक है। पूरकों के गुणधर्म, जैसे हमने सम्मिलन के गुणधर्म पढ़े थे, सर्वनिष्ठ के भी गुणधर्म पढ़े थे, तो ऐसे ही कुछ पूरकों के भी गुणधर्म हैं उसी टाइप के। तो सबसे पहला जो है वो है
पूरक नियम, पूरक नियम इसको बोलते हैं पूरक नियम। तो पूरक नियम क्या होता है, इसमें दो नियम है पूरक नियम में, ठीक है। तो फर्स्ट है कि अगर हम क्या करें, ए का सम्मिलन लें ए के पूरक के साथ ही, ठीक है, ए का सम्मिलन लें ए के पूरक के साथ ही, तो हमें क्या मिलेगा। और दूसरा बच्चों है कि ए का अगर हम करें सर्वनिष्ठ करें ए के पूरक के साथ ही, ठीक है। तो पूरक के नियम में हमने सम्मिलन और सर्वनिष्ठ कर रहे हैं, मतलब किसी समुच्चय का उसके पूरक के साथ ही सम्मिलन भी कर रहे हैं और उसके पूरक के साथ ही उसका क्या कर रहे हैं, सर्वनिष्ठ भी कर रहे हैं। तो बच्चों बता सकते हो तुम खुद से, थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाओ तो क्या आंसर है, ठीक है। पहले खुद से सोचो जरा क्या है, ठीक है। कोई यूनियन का मतलब तुम्हें पता है ना, मतलब ए के अवयव भी लिखते हैं और ए के पूरक के भी अवयव भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों के अवयव मतलब इसके भी लिखे जाते हैं इसके भी लिखे जाते हैं, तो मिला के क्या बना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ तुम्हें कि इसमें क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं एक रफली थोड़ा सा यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये रफली मैंने ये बना लिया। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा ये इस तरीके से वेन डायग्राम, ठीक है, इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये है यू, ठीक है, ये है बच्चों ए, ठीक है, ये है ए और ये है ए का पूरक, ठीक है। बल्कि मैं और अच्छे से लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ए, ठीक है। और ये है ए का पूरक, कौन सा वाला, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला ए का पूरक है, ये पूरा का पूरा यू है दोनों को मिला के, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, ए यूनियन ए का पूरक, हमें ए भी चाहिए, मतलब मैंने ए भी ले लिया, ठीक है ना, ए ले लिया। दूसरा हमें ए का पूरक भी चाहिए, मतलब ए के बाहर वाला, ए के पूरक यही बाहर वाला ही तो होता है, ये अभी तो बताया था मैंने, ए ये अंदर वाला तो ए का पूरक बाहर वाला, तो मैं ये ए का पूरक ये भी ले लिया मैंने, ठीक है। यूनियन का मतलब यही तो होता है, मतलब सम्मिलन का मतलब होता है हमने ए भी लेना इसके बाहर वाला भी लेना, तो हमने इस दोनों ले ली, मैंने ये भी लिया ये भी लिया, मैंने दोनों ले लिए। तो तुम्हें कौन सा मिला के क्या मिला, देखो मिला के तुम्हें ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल या आयत ही तो मिल गया। और ये क्या होता है, ये होता है यू। तो कुल मिला के बच्चों क्या इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ए को भी ले लें और ए के पूरक को भी, ए का पूरक मतलब जो ए में नहीं है, मतलब ए में नहीं है उनको भी लें और ए वालों को भी लें, दोनों को मिला लें आपस में, ठीक है। तो क्या बन जाता है बच्चों, यू बन जाता है यू, ठीक है। तो क्या मिलता है, यू सार्वत्रिक समुच्चय हमें मिल जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय में यही तो होगा, या तो ए होगा, ए होगा और क्या होगा, ए नहीं होगा, ठीक है ना। ए और ए नॉट मतलब ए और ए का पूरक दोनों को मिला के सार्वत्रिक समुच्चय बन जाता है। तो हम दोनों को मिला दें तो यू आ जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो खुद ही सोचो ए और ए का पूरक में कुछ कॉमन कभी हो भी सकता है, ठीक है ना। ए का पूरक का मतलब होता है ए नहीं, ठीक है। तो जो अवयव ए में है वो ए के पूरक में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इनमें कभी भी सर्वनिष्ठ नहीं हो सकता। ये अंदर वाला ए है, ये बाहर वाला ए का पूरक है, इनमें कॉमन कभी कुछ हो सकता है, ठीक है। कभी भी कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता, तो कॉमन कभी भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ये मतलब रिक्त समुच्चय आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा नियम है वो है डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं इसे, डी मॉर्गन का नियम। तो डी मॉर्गन का नियम क्या है बच्चों, डी मॉर्गन से रिलेटेड हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। ये डी मॉर्गन का नियम ही था, लगा था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है डी मॉर्गन का नियम, अगर हम ए का, देखो आसान याद करना तो बड़ा आसान है डी मॉर्गन के नियम को, ए का बी के साथ अगर हम सम्मिलन करें, ठीक है ना, और सम्मिलन मतलब यहाँ पे सम्मिलन आएगा करें और इसका पूरक निकालें, तो ये क्या होता है, इनके अलग अलग ए का पूरक अलग से बी का पूरक अलग से, और हम इसके किसके सर्वनिष्ठ के बराबर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि तुमने अगर ए यूनियन बी इसका पूरे का पूरक लिया, तो तुम्हें अब जब यहाँ पे तुमने यूनियन लिया मतलब यहाँ पे तुमने सम्मिलन लिया, तो यहाँ पे तुम्हें क्या ले लेना, सर्वनिष्ठ ले लेना, ठीक है। ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। अब ये डी मॉर्गन का नियम खाली ऐसे नहीं होता, ये दो नियम दो होते हैं इसमें भी रूल, ठीक है। एक ये वाला होता है और एक इसी प्रकार का एक दूसरा भी होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं, सर्वनिष्ठ की जगह यहाँ पे सम्मिलन की जगह क्या आ जाता है, सर्वनिष्ठ आ जाता है। और जब यहाँ पे सर्वनिष्ठ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम्मिलन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डी मॉर्गन का नियम, ठीक है।
ठीक है, आसान है। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों द्विपूरक नियम। द्विपूरक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द्विपूरक मतलब दो बार पूरक, द्विपूरक मतलब दो बार पूरक। तो अगर हम क्या करें, द्विपूरक नियम क्या है, द्विपूरक नियम क्या है कि अगर हम किसी का पूरक करें उसका फिर से पूरक करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, मतलब कहने का मतलब ये है इसमें कि मान लो ये है ए, ठीक है ना, इसके बाहर क्या होता है, ए का पूरक होता है। तो हम बोल रहे हैं, और ये यू है, तो हम ये बोल रहे हैं कि यू में से जब हम ए को करते हैं तो ये मिलता है ना ए का पूरक। अब वो बोल रहे हैं कि ए के पूरक का भी पूरक निकालो। तो ए के पूरक का अगर पूरक निकाल रहे हैं इसका मतलब हमें यू में से ए के पूरक को हटा लेना है। तो सोचो अगर हम ए में से नहीं, यू में से हमने ए के पूरक को अगर हटा लें, मतलब ये वाला पोर्शन को हटा लें, तो क्या बचेगा, ए ही तो बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ए का तो पूरक अगर हम निकाल रहे हैं तो वो ए डैश होता है, और ए डैश का अगर हम मतलब ए के पूरक का दोबारा से पूरक निकाल लें तो हमें फिर से क्या मिल जाता है बच्चों, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो दो बार अगर हम पूरक करते हैं तो वापस से हमें ए मिल जाता है। ठीक है, वो इसीलिए मिलता है कि यार उस केस में हम क्या करते हैं, यू में से किसे माइनस करते हैं, ए के पूरक को माइनस करते हैं। ए के पूरक का मतलब जो अवयव ए में नहीं है उनको हटा लेते हैं, तो हमें कौन से अवयव मिलते हैं, जो ए में है। तो इस तरीके से ए के पूरक का भी पूरक है, तो वो आंसर क्या मिलता है, ए मिलता है बच्चों। नेक्स्ट है किसके नियम, फाई और यू के नियम है, फाई और यू के नियम। ठीक है ना, फाई और यू के नियम मतलब इनके पूरक के नियम है, बल्कि ऐसे लिखें फाई डैश और यू डैश के नियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो नियम आएंगे इसमें भी। ठीक है, एक तो ये आएगा कि फाई का पूरक, ठीक है, और सेकंड नियम आएगा बच्चों यू का पूरक। ठीक है, रिक्त समुच्चय का पूरक और एक है यू का पूरक। तो बता सकते हो क्या आएगा। ठीक है, पहले खुद से थोड़ा सा लगाओ। फाई का पूरक, फाई का पूरक मतलब किसी भी समुच्चय का पूरक मैंने क्या बताया था, उसे किस में से माइनस करते हैं, मतलब ए का पूरक मतलब यू माइनस ए। तो फाई का पूरक मतलब यू माइनस फाई। ठीक है, तो यू में से फाई को हटा लेंगे। फाई होता क्या है, फाई में तो कुछ होता ही नहीं, तो यू में से कुछ भी नहीं हटाना। तो कितना कुछ जब यू में से नहीं हटाया तो फिर से हमें क्या मिला, यू ही तो मिला। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, यू हो गया। आया समझ में। तो फाई का पूरक जैसे है तो वो क्या करेंगे, यू में से हम फाई को माइनस करेंगे तो यू ही तो मिलेगा। ठीक है, ये रफली तो मैं खाली समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू का पूरक। इसका मतलब है यू का पूरक मतलब यू में से अब किसे हटाना है, यू में से यू को ही हटा देना है। ठीक है, यू का पूरक मतलब यू माइनस, जिसका पूरक निकालते हैं उसको माइनस करते हैं ना, तो यू में से यू पूरा का पूरा मतलब अपने में से अपने को हटा लो, मतलब सारे अवयव, तो कुछ बचेगा नहीं, सारे ही अवयव हट गए तो नहीं बचा, तो कितना हो गया, फाई। मतलब फाई का पूरक यू होता है, यू का पूरक कितना होता है, फाई होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये हो जाएगा। बच्चों आप जो फिलहाल इसमें तुम्हें प्रश्नावली 1.5 के मतलब जो होमवर्क है, ठीक है, वो है प्रश्नावली 1.5 के तुम्हें करने हैं। प्रश्न नंबर 1 करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, ए पूरक बी पूरक, ए यूनियन सी का पूरक इस टाइप से है, ए यूनियन बी का पूरक, ए के पूरक का पूरक, तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। बी माइनस सी का पूरक। ठीक है, तो एक एक करके तुम निकालते जाना, इजीली क्वेश्चन हो। जैसे मान लो ए के पूरक का पूरक है तो पहले ए का पूरक निकालोगे, फिर ए का पूरक निकल गया, कुछ भी निकला 2 3 4 जो भी निकला, फिर जो 2 3 4 आया उसका फिर से पूरक निकाल लो, मतलब उसे यू में से हटा लो। ऐसे मान लो तुमसे बी माइनस सी का पूरक पूछा है ना, तो पहले बी माइनस सी निकालो, बी माइनस सी तुम्हें कुछ मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 3 4 5। अब बी माइनस सी जो भी 3 4 5 निकला उसका फिर से पूरक निकाल दो, मतलब उसका पूरक निकाल दो, मतलब उसे यू में से माइनस कर दो। तो इस तरीके से तुम्हें आंसर्स मिलते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें तो सीधा पूरक निकालना है, तो बहुत आसान है। इसका 3 है बच्चों, इसके 3 को फिर हम बाद में देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। इसके बाद है नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल है। डी मॉर्गन का जो नियम है, जो ये हमने यहाँ पे किया था ना, सिद्ध कीजिए, तो इसी को सिद्ध करने के लिए उसमें डी मॉर्गन का जो नियम है उसी को कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। यू दे रखा है, ए भी दे रखा है इसी की तरह, और बी भी दे रखा है, और कहा है कि ये चीज़ कीजिए। तो इसके लिए तुम ए यूनियन बी निकालोगे, उसका पूरक निकाल लोगे, ए का पूरक अलग से निकालोगे, बी का पूरक, और उनमें इंटरसेक्शन, मतलब ये चीज़ें भी सब खुद से निकालनी पड़ेंगी तुम्हें। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। बल्कि इसमें दोनों के दोनों डी मॉर्गन के दोनों नियम के लिए कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक और फिर ये वाला भी यूनियन। तो इसमें थोड़ा सा
हल्का सा चेंज और भी उसमें करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा इजीली, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, मतलब इसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 है, वो भी मैं करा दूंगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में सब देखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 7 है, ठीक है, तो उसको तुम करके देखोगे, ट्राई करने की कोशिश की प्रश्न नंबर 7 भी होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो अभी होमवर्क फ़िलहाल इतना है।